नमस्कार बच्चा लोग। मैंने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया था? मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, ठीक है। वन इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स, ये सब हो गया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमें क्या पढ़ाना है। आज क्या पढ़ेंगे हम? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर्स। टू अंडरस्टैंड दिस कंसिडर द रेशनल नंबर्स। हमने 3 रेशनल नंबर कंसिडर किए हैं, -3/4, 2/3, -5/6। इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, -3/4 इंटू ब्रैकेट में 2/3 प्लस -5/6। इधर क्या किया, -3/4 इंटू, मतलब इसे सॉल्व किया है पूरा। -3/4 इंटू -1/6 इसको 3/24, 1/8। उसके बाद क्या किया है, -3/4 इंटू 2/3, -3/4 इंटू -5/6, दोनों का एडिशन कर लिया है। देखो मैं बताता हूँ क्या किया है। उन्होंने 3 रेशनल नंबर्स टेक किए हैं। उन्होंने क्या किया है यहाँ पर, -3/4 इंटू 2/3 प्लस माइनस का 5/6, ठीक है। -3/4 इंटू, पहले जो ब्रैकेट वाला पार्ट है हम उससे सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 माइनस 5/6 -3/4 इंटू 6 एलसीएम आ जाएगा। 3 2 जा 2 2 जा 4, 6 1 जा -5 आ जाएगा। -3/4 इंटू -1/6, 3 2 जा 6, दोनों साइड नेगेटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा। कितना हमारे पास आएगा, 1/8। कितना आया, 1/8। एक तो तरीका ये हो गया करने का, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या बताया, -3/4 इंटू 2/3 प्लस -5/6, ठीक है। तो पहले -3/4 को 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया उन्होंने, -3/4 इंटू 2/3, कितना हमारे पास आया, 3 से 3 गया, 2 से 4 हो गया। कितना हमारे पास आया, माइनस का 1/2। अब इन्होंने -3/4 को -5/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। -3/4 इंटू -5/6, ठीक है। कितना हमारे पास आया, 3 2 जा 6, 5/8। कितना आया, 5/8। अब बीच में क्योंकि एडिशनल साइन है तो हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। माइनस का 1/2 प्लस 5/8, एलसीएम कितना आएगा, 8। 2 4 जा 1 4 जा 8 1 जा 8, 5 आ जाता है।
1/8, दोनों वैल्यूज़ क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। चाहे तुम ऐसे सॉल्व करो, चाहे तुम ऐसे सॉल्व करो, दोनों वैल्यू आ तो रही बराबर ही, ठीक है। दोनों वैल्यू कैसे आ रही है, इक्वल आ रही है, बराबर आ रही है। तो यही है, क्या है ये, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। फॉर ऑल रेशनल नंबर्स a b and c, a b plus c is equals to a b plus ac, a b minus c is equals to a b minus ac। ठीक है चलो, केवल उन्होंने फॉर ऑल रेशनल नंबर्स ए बी सी, फॉर ऑल रेशनल नंबर्स ए बी सी, ए बी प्लस सी is always equals to ए बी प्लस ए सी, ठीक है। और यहाँ पर ए बी माइनस सी, ये तो एडिशन के लिए हो गया, ये सब्ट्रैक्शन के लिए हो गया। ए बी माइनस ए सी, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन। ये एडिशन के लिए हो गया और ये सब्ट्रैक्शन के लिए हो गया, ठीक है बच्चों लोग, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अब। इन्होंने बोला ट्राई दिस, इसको हम ट्राई करके देखते हैं। क्या रखा है, पहला ब्रैकेट में 7/5 इंटू -3/12 ब्रैकेट में प्लस 7/5 इंटू 5/12, ठीक है। पहले हम ऐसे ही सॉल्व करके देखते हैं, मतलब हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी से नहीं लगाते हैं, ऐसे सॉल्व करके देखते हैं। 3 4 जा 12, 7/5 4 जा 20 माइनस का प्लस 5 से 5 गया 7/12, कितना एलसीएम आएगा, 12 7 जा 84 माइनस का 84 प्लस 7 2 जा 14 140, 12 2 जा 24, कितना हमारे पास आ रहा है, 140 माइनस 84, 10 से 4 6 बचेगा, 13 से 8 5 बचेगा, 56/240। इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, कितना हमारे पास आएगा, 2 2 जा 4 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 2 जा 4, 28/120, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 7/30, कितना आया, 7/30, कितनी वैल्यू आई, 7/30, कितनी आई, 7/30, वैल्यू याद रखना, बाकी सब रफ कर देते हैं। अब हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी का यूज़। क्या मैं और हमारे पास क्या रखा है, 7/5 इंटू -3/12 प्लस 7/5 इंटू 5/12,
हमें कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? 7/5 दोनों तरफ से। 7/5 कॉमन टेक कर लेते हैं। अंदर क्या बचेगा? -3/12। 7/5 हमने कॉमन टेक कर लिया दोनों तरफ से। अंदर क्या बचेगा? -3/12 प्लस 5/12। 7/5 इंटू 12। 5 - 3 कितना होता है? 2 होता है। 2 6 जा 12, 6 7 30। कितना हमारे पास आएगा? 7/30। दोनों वैल्यू इसको ला रही हैं। आसान कौन सा पड़ा? ये वाला। हमने जब कॉमन लेके किया तो हमें ये आसान पड़ा। ठीक है, तो जब हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी से करेंगे तो हमें ये आसान पड़ेगा करना। ठीक है, चलो अब सेकंड को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट देखते हैं। पहले हम ऐसे करके देखेंगे, बाद में हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी का यूज़ करेंगे। 9/16 इंटू 4/12 प्लस 9/16 इंटू -3/9 प्लस का 9 हमने कितना में रखा है? 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। कितना आएगा? 3/16 प्लस 9 से 9 गया, प्लस माइनस का आएगा 3/16। ये प्लस का 3/16 है, ये माइनस का 3/16। वैल्यू 0 हमारे पास आ जाती है। वैल्यू कितनी आती है? 0 वैल्यू आई है। ठीक है, याद रखना। अब हम कॉमन टिक करके करेंगे। क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, उसके बाद 9/16 इंटू 4/12 प्लस 9/16 इंटू -3/9। क्या कॉमन टेक करेंगे? 9/16। 9/16 कॉमन टेक किया, हमारे पास कितना बचेगा? 4/12 प्लस -3/9। ठीक है, तो कितना हमारे पास आएगा? 9/16, 4 3 या 12, 3 3 या 9, 1/3 माइनस का 1/3, तो 0 आ गया। तो जब 9/16 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 0 ही मिलेगा। ठीक है, सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चे लोग, समझ में आ गया? दोनों वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। उन्होंने बोला था करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिविटी से, हमने करके दिखा दिया। ठीक है चलो, अगला में दे रखा है क्वेश्चन दे रखा है, एग्जांपल दे रखा है। 2/5 इंटू -3/7 -14 -3/7 इंटू 3/4। 2/5 इंटू -3/7 -14 -3/7 इंटू 3/4। पहले उन्होंने यहाँ पर किससे सॉल्व किया है? वाई कम्यूटेटिविटी।
तो उन्होंने पर क्या किया है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। ठीक है, 2/5 इंटू -3/7 -3/7 इंटू 3/5 -1/14। 2/5 इंटू -3/7 प्लस का साइन -3/7 इंटू 3/5 -1/14। अब यहाँ पर क्या कर यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, -3/7 को कॉमन टेक कर लिया है। क्या किया है, -3/7 को कॉमन टेक कर लिया है। -3/7 2/5 -3/7 2/5 प्लस 3/5 -1/14 -3/7 3 तो 5 5 से 5 कट जाएगा, -3/7 -1/14 कितना एलसीएम आएगा 14। 7 2 जा 3 2 जा 6 14 1 जा 1 1 जा 1 -7/14 कितना आएगा माइनस का 1/2। सेम वैल्यू आ रही है ना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में क्या रखा है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशंस यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज़ हुई हैं, जो मैंने पहले पढ़ा रखा है उसमें, पहले जो पढ़ाया था मैंने उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ बताई थी। इसमें क्या है, -4/5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 -4/5। चाहे तुम किसी भी रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई 1 से करो तो हमें रेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, तो कितना मिल रहा है -4/5। तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, मल्टीप्लिकेटिविटी प्रॉपर्टी। कौन सी, मल्टीप्लिकेटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सी, मल्टीप्लिकेटिविटी प्रॉपर्टी। अगला क्या है, अगला क्या है, -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/17। ठीक है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन दिस क्वेश्चन।
ए इंटू वी इज टू वी इंटू ए। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। कौन सी सी है? कम्यूटेटिविटी। प्रॉपर्टी इज अप्लाइड। ठीक है, कौन सी? कम्यूटेटिविटी। ठीक है, अगला क्या है? -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल्स टू 1। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाइड हुई है? -19/29 को मल्टीप्लाई किया है, उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया है। किससे? उसका इन्वर्स ही तो कर दिया है। वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 1 आई है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। कौन सी? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो कौन सी? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी इज अप्लाइड। ठीक है, हमने नंबर के रेशनल नंबर का इन्वर्स से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो वही तो 1 मिला हमें। तो ये कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, tell what property allows you to compute 1/3 into 6 into 4/3 as 1/3 into 6 into 4/3 a into b into c is equals to a into b into c। कुछ याद आ रहा है? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कौन सी प्रॉपर्टी है ये? एसोसिएटिव। कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो the product of two rational numbers is always a rational number। ठीक है, the product of two rational number is always a rational number। कैसे? 3/4 रेशनल नंबर है, 4/2 भी रेशनल नंबर नहीं, 4/3 है नहीं, 4/7 ले लेते हैं। 4 से 4 गया, कितना हमारे पास आया? 3/7। क्या आया? रेशनल नंबर ही तो हमारे पास मिला। 2/9 इंटू 6/8, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/12 कितना आया? 2 6 जा 12, 1/6। क्या मिला? मिला हमें रेशनल नंबर ही। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। ठीक है,
अब चैप्टर के लास्ट पेज पे आ गए हैं, शायद ये लास्ट पेज है। तो what have we discussed? What have we discussed? What have we discussed? हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है? Rational numbers are closed under the properties of addition, subtraction and multiplication। हम पहले ये सॉल्व कर चुके हैं कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं अंडर द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ये हमने सॉल्व कर लिया है, पहले देख लिए, कई एग्जांपल्स भी देख लिए हैं। द ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशंस आर कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स, एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स, ये हम चेक कर चुके हैं पहले। द रेशनल नंबर 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर, ये भी हम पढ़ चुके हैं। 0 क्या है? एक एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। अगर तुम किसी रेशनल नंबर पे 0 ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा? रेशनल नंबर ही तो मिलेगा। सपोज 0 प्लस 1/2 1/2 ही आएगा। 0 प्लस 1/3 1/3 ही आएगा। अब चाहे तुम 1/2 में प्लस 0 करो आएगा तो 1/2, चाहे तुम 1/3 में प्लस 0 करो आएगा तो 1/3। ठीक है, अगला क्या है? द रेशनल नंबर 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। द रेशनल नंबर 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कैसे थी? जब हमने 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? 1/2, मतलब रेशनल नंबर ही तो मिलेगा। अगर हम 4/9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, तो 4/9 ही। जब 9/2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9/2 ही। 2/3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा क्या? 2/3। ठीक है, इसलिए इन्होंने कहा कि द रेशनल नंबर 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। ठीक है, distributivity of rational numbers for all rational numbers a b c, a b plus c is equals to a b plus a c, a ब्रैकेट में b माइनस सी, ए बी माइनस ए सी। जस्ट अभी हमने चेक किया ये सब, हमने अभी चेक किया है ना कि ये एडिशन के लिए है। क्या आएगा हमारे पास? ए बी प्लस ए सी, ये एडिशन के लिए है। ये सब्ट्रैक्शन के लिए है, ए बी माइनस ए सी। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, इक्वल होंगे। बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स there are countless rational numbers. The idea of mean help us to find rational numbers between two rational numbers. किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में ऐसे बहुत सारे काउंटलेस रेशनल नंबर्स होंगे, काउंटलेस। ठीक है, the idea of mean help us to find the rational numbers between two rational numbers. जो आइडिया ऑफ मीन है
वो हमें मदद करता है कि मतलब फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, मतलब दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर क्या होगा वो पता करने में हेल्प करता है, द आइडिया ऑफ मीन। ठीक है, चलो ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है आपका। कितने पेजेस थे? 13 पेजेस थे कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय सिया राम।